अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। कुकिंग स्टाइल विद हसीबा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जब भी हमारे घर में मेहमान आते हैं ना, बस हम यही सोचते हैं कि हम कोई भी डिश बनाएं, चाहे नॉर्मल बनाएं, चाहे हाई फाई डिश बनाएं, चाहे बहुत ही सिंपल सी डिश बनाएं, जो भी डिश बनाएं, बस मेहमान आए तो वो तारीफें करके जाएं कि खाना बहुत अच्छा था। बस हम ध्यान में रख के और बहुत ज़्यादा सोचते हैं हम हमारा खाना इतना अच्छा रहे कि सब तारीफें करके जाएँ, हर चीज़ परफेक्ट रहे, कुछ चीज़ इसमें कम ज़्यादा ना रहे। और ये सोच के हम खाना बनाते हैं। और खाना बनाने में इतना मेहनत लग करते हैं ना कि खाना हमारा इतना अच्छा बने कि सामने वाला बस तारीफ़ करके जाए, ये ना बोले कि आपकी डिश अच्छी नहीं बनी हुई थी। तो इसी नॉर्मल डिश में से आज हम बनाने जा रहे हैं छोले भटूरे। भटूरे तो नहीं बनाएँगे, लेकिन छोले बनाएँगे, वही भटूरों वाला छोले बनाएँगे। जिसके साथ भटूरे भी आप खा सकते हैं, राइस भी खा सकते हैं और कुछ भी मतलब राइस, भटूरे, रोटी कुछ भी खाएँगे आप, ये बहुत अच्छा लगेगा। पाव से भी इनफैक्ट ये बहुत अच्छा लगता है। इसको बनाने के लिए हम ले लेंगे, काबुली चने लिए हैं। इसको हमने 8 घंटा भिगा के रखा हुआ था। अगर आपके पास टाइम है तो इसको आप पूरी रात भिगा दीजिए, बहुत अच्छे लगते हैं इसके छोले। अब हम कुकर में इसको डाल देंगे। डालने के बाद अब आई बारी फ्लेवर की, तो फ्लेवर के लिए हम इसमें डालेंगे दालचीनी, छोटी इलायची एक बड़ी इलायची डालेंगे और उसके बाद इसमें जाएगा लौंग। लौंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप इसको स्किप नहीं कीजिएगा। उसके बाद तेजपत्ता डालेंगे, ये फ्लेवर बहुत अच्छा लगेगा अगर आपने ये बेसिक चीज़ें इसमें डाला तो। उसके बाद इसमें हम डालेंगे खाने का सोडा और हल्दी डाल के इसको सीटी लगा लेंगे। इतना लगा लेंगे कि हमारे छोले एकदम परफेक्ट सॉफ्ट हो जाए। और इसमें हमने एक चीज़ नहीं डाला है, वो आप कमेंट करके बताइए हमने इसमें क्या नहीं डाला है बॉईल करने के टाइम छोलों में। अब इसमें 2 से 4 सीटियाँ आ रही हैं, जब तक हम चलते हैं इसके मसाले की तैयारी कर लेते हैं। हम एक प्याज़ लेंगे बड़ी साइज़ की, उसके बाद इसमें हम डालेंगे हरी मिर्चें डालेंगे। ये भी एकदम बेसिक मसाले हैं, इसमें कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा मतलब हेवी मसाले हमने ऐड नहीं किया है। उसके बाद इसमें 2 डाल देंगे अदरक और थोड़ा-सा लहसुन डाल देंगे और डाल के बस इनका फाइन सा पेस्ट बनाएँगे। याद रखिए इसमें पानी नहीं ऐड करना है। इसका एकदम फाइन सा पेस्ट बनाना है, पानी ऐड नहीं करना है, बिना पानी ऐड किए हुए। और देखिए हमारे छोले जो थे बहुत ही परफेक्ट एकदम सॉफ्ट हो गए हैं, एकदम फूले-फूले अच्छे से गल चुके हैं। बस इसी लेवल तक हमको इसको पकाना था। अब हम लेंगे एक पैन, उसमें हम डालेंगे ऑयल। ऑयल अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं, ऑयल हमने ऐड किया है। अब ऑयल के बाद इसमें थोड़ी-सी हम डालेंगे हींग, हींग बहुत ज़रूरी है, हींग का फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है छोलों में। उसके बाद इसमें जाएगा ज़ीरा और थोड़ा-सी इसको चटकने तक हम पकाएँगे। आप देख रहे होंगे किस लेवल तक हमें इसको पकाना है। अब जो हमने मसाले बना के रखे हुए थे ना, वो मसाले इसमें ऐड कर देंगे। मसालों को ऐड करके मसालों को मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाना है। इतना पकाना है कि इसका मतलब जो ऑयल है वो सरफेस पे आ जाए। मसाले हमको एकदम दानेदार चाहिए, खूब अच्छे, जितने अच्छे मसाले हम भूनेंगे उतने ही टेस्टी हमारे छोले बनेंगे। अब इसमें हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, मिर्ची पाउडर, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, काली मिर्चों का पाउडर, गरम मसाला पाउडर, छोले मसाला पाउडर और चिली फ्लेक्स। इन सारी चीज़ों को डाल के उस साथ में नमक भी हमने ऐड किया है। अच्छे से मसालों को मीडियम टू लो फ्लेम पे भूनना है जब तक मसाले एकदम दानेदार ना हो जाए। और देखिए मसाले हमारे जब तक पक रहे हैं तो हम थोड़े मतलब टमाटरों की प्योरी बना लेते हैं। हम टमाटर लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के। उसके बाद इसमें हम चने जो बॉयल किए हुए थे ना, थोड़े से उसको ऐड कर देंगे, जिससे बहुत रस्सेदार हमारा छोला बन के तैयार होगा। तो इसके लिए थोड़े चने भी हमने पीस लिए हैं, आप देख रहे होंगे। मसाले देखिए, मसाले एकदम अच्छे से हमारे भून चुके हैं, लेकिन अभी 2 से 4 मिनट तक और पकाना है। ऑयल तो हमारे सरफेस पे आ गए हैं और मसाले जो थे वो एकदम दानेदार और बहुत ही अच्छे मसाले बने हुए हैं और खुशबू तो बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है। और इसमें मेन पार्ट्स इसका खुशबू है। खुशबू अगर खाने में है तो खाना खाने से पहले ही बता देंगे लोग कि खाना आपका कैसा बना हो। अगर खुशबू ही नहीं है तो वो खाना अच्छा नहीं बनेगा। अब देखिए इसमें हमने नमक ऐड किया है। नमक ऐड करने में नमक आपको मालूम पड़ा हमने क्या नहीं डाले थे बॉईल करने के टाइम? बॉईल करने टाइम हमने नमक नहीं डाला था, तो वो अभी हमने मसालों में ऐड किया है। अब नमक ऐड करने के बाद उसमें हमने जो टमाटरों की प्यूरी बनाए थे वो भी डाल देंगे और डालने के बाद इसको भी खूब देर तक भुनाई करना है। इसे खूब अच्छे से मसालों को पकाना है, जब तक इसमें से खूब अच्छे से खुशबू ना आने लगे। और ये छोले जब हम बना रहे थे ना, तो हमारे आजू-बाजू में सबने पूछा, बोले खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, आप क्या बना रहे हैं? हमने कहा छोले बना रहे हैं। बोले भटूरे भी बना रहे हैं? हमने कहा नहीं, भटूरे नहीं बना रहे हैं। अब देखिए छोले हमारे मसाले हमारे भून चुके थे अच्छे से। अब इसमें हम जो छोले उबाल के रखे हुए तो वो ऐड कर चुके हैं। वो वीडियो हमारी स्किप हो गई थी, हमने बनाया था लेकिन वीडियो हमारी स्किप हो गई थी, इसी वजह से हमने दिखा नहीं पाया।
अब देखिए छोले भटूरे जो हमारे जो छोले हैं, भटूरे नहीं जो छोले हमारे हैं वो अच्छे से बॉईल हो रहे हैं और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे कम से कम इसको 10 से 15 मिनट पकाना है। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, थोड़ी-सी हरी धनिया डाल के। और देखिए पक चुका है, इसमें हरी धनिया हम ऐड करेंगे और इसको हम सर्व करेंगे। ये इतना ज़्यादा टेस्टी, इतना मज़े का बना हुआ था ना कि जब हमने रोज़ा खोलने दस्तरखान पे बैठे ना तो इसको रखा तो सबने कहा कि ये क्या है, ये क्या है? सबने ऐसे पूछने लगे। बोले ये रगड़ा बना है क्या? लेकिन जब खाए ना बोले छोले बना हुआ है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बहुत मज़े का है। तो किसी ने चावल के साथ थोड़ा-सा खाया, किसी ने रोटी के साथ खाया। बोले भटूरे क्यों नहीं बनाए? हमने कहा टाइम नहीं था इसलिए हमने नहीं बनाया है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बना हुआ था। इतनी जल्दी ये ख़त्म हो गया ना, एक डिश हमने रखा था, पूरी डिश खाली हो गई। इतना ज़्यादा ये सबको पसंद आया। इसको आप लेमन जूस के साथ कांदे डाल के खाएँगे, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगने वाला है। आप हमारे तरीके से हमारे रूल फ़ॉलो करके बनाइए और बनाने के बाद हमें कमेंट कीजिए कि आपका छोला कैसा बना हुआ था, क्या टेस्ट आया और आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, वो भी आप बताइएगा। ये वीडियो हमारी आप कहाँ से देख रहे हैं। ऐसी ही अच्छी-अच्छी रेसिपीज़ लाने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसे ही अच्छी-अच्छी और बेसिक और बहुत हाई-फाई और बहुत हेवी सारी रेसिपीज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे, बिल्कुल कम टाइम में, बिल्कुल कम इंग्रीडिएंट में। हम आपके लिए ऐसी ही अच्छी-अच्छी रेसिपीज़ लाते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।